जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने एम्फिऑक्सस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम एम्फिऑक्सस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड एम्फिऑक्सस के फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें एम्फिऑक्सस के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एम्फिऑक्सस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये एनिलिडियन और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनसे कुछ समानता रखता है। तो एम्फिऑक्सस भले ही कॉर्डेट में है परंतु ये वर्टिब्रेट के किडनी से बिल्कुल ही समानता नहीं रखता। जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन कॉर्डेट में जो एनिलीड्स हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम से समानता रखता है। तो आपको बता दें कि जो एम्फिऑक्सस है इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये इक्टोडर्म से विकसित होते हैं, यानी कि इनकी जो ओरिजिन होती है वो इक्टोडर्म से होती है। तो एम्फिऑक्सस में जो प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है इनकी संख्या 90 से लेकर 100 जोड़े होती है, जो कि सेगमेंटली डार्सोलेटरल साइड पे जो फेरिंगल वॉल है वहीं पर पाए जाते हैं और ये सिलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनकी जो पोजीशन होती है वो गिल स्लिट के ऊपर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो कहाँ पर पाया जा रहा है। ये पाया जा रहा है जो फेरिंगल गिल वॉल है और जो गिल स्लिट है उसी के ऊपर ये लगा हुआ है। देख सकते हैं ये गिल स्लिट है, तो जो प्राइमरी गिल बार होता है, सेकेंडरी गिल बार होता है, उसी पर ये अटैच होते हैं। तो प्राइमरी गिल बार पे कौन सा स्ट्रक्चर खुलता है, सेकेंडरी गिल बार पे कौन सा स्ट्रक्चर खुलता है, आगे हम वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रोटोनेफ्रिडिया गिल स्लिट पर कैसे अरेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये गिल स्लिट है और इसी गिल स्लिट पर प्रोटोनेफ्रिडिया जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये पूरे प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा और सिलिएटेड के साथ साथ ये एक आपको थैली नुमा यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखाई देगा। तो एक तरह से अगर शेप के रूप में देखें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दो लिम्ब दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं आगे की ओर आपको वर्टिकल लिम्ब दिखाई देगा और पीछे की ओर आपको हॉरिजॉन्टल लिम्ब दिखाई देगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इनके ऊपर जैसे सिलेटेड स्ट्रक्चर था जिसे हम सोलेनोसाइट बोलते हैं, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक नेफ्रिडियम है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार है उस पर ये जुड़ा हुआ है। तो जो ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टल लिम्ब है उसके ऊपर की ओर कई सारे सोलेनोसाइट जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी गिल बार दिखेगा और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सेकेंडरी गिल बार दिखेगा। तो जो नेफ्रिडियम है तो नेफ्रिडियम की जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग है वो, या फिर कह सकते हैं जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो आपको सेकेंडरी गिल बार की ओर दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है एक्सटर्नल ओपनिंग और ये एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पर है, सेकेंडरी गिल बार पर है। तो अगर हम इसके ब्रांच की बात करें यानी कि जो हॉरिजॉन्टल शाखा है, जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो अनेक शाखाओं में जाकर खुलती है और एक स्मॉल ग्रुप बनाती है सोलेनोसाइट्स का। जैसा कि आपने पीछे फिगर में देखा था ऊपर की ओर ढेर सारे सोलेनोसाइट जुड़े हुए थे। तो वर्टिकल लिम्ब में तो ब्लाइंड पोर्शन पाया जाता है, ठीक है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है ये जाकर एट्रियम में खुलता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है उसके ऊपर ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और उन ब्रांचेस पे जुड़े होते हैं सोलेनोसाइट जिसे हम फ्लेम सेल भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोलेनोसाइट क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो प्रत्येक नेफ्रिडियम में लगभग 500 सोलेनोसाइट्स होते हैं। अगर हम बात करें सोलेनोसाइट्स के स्ट्रक्चर की तो इसके ऊपर एक छोटा सा राउंडेड न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी होती है, जबकि नीचे की ओर एक पतला खोखला स्टाल्क या फिर हम कह सकते हैं टिब्यूल पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी है और नीचे की ओर ये ट्यूबुलर बॉडी है।
तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है जनरली ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो सोलेनोसाइड्स द्वारा ब्लड से अलग कर लिए जाते हैं। यानी कि सोलेनोसाइड क्या करता है, ब्लड में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको अलग करता है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को अलग करने के बाद होता क्या है कि जो सोलेनोसाइट है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को डिस्चार्ज कर देता है नेफ्रेडियोफोर में, और ये नेफ्रेडियोफोर के द्वारा जो वेस्ट है वो एट्रियम के द्वारा इसके बॉडी से जो एट्रियोफोर है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, और बाहर वाटर करंट में यानी कि जो समुद्र की धार होती है पानी की उसी में जाकर मिल जाता है। तो प्रोटोनेफ्रेडिया के अलावा भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हैडसेक नेफ्रीडियम। तो जो हैडसेक नेफ्रीडियम है इसकी अगर संरचना की बात करें तो ये एक सीधी लंबी नलिका के समान होता है। तो यहाँ पर आप हैडसेक नेफ्रीडियम देख सकते हैं, ये लंबी सी एक नलिका के समान आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। और ये पाया कहाँ जाता है, तो जो हैडसेक पिथ है तो हैडसेक पिथ वाले रीजन में ये पाया जाता है जहाँ पर व्हील ऑर्गन्स होते हैं। और ये हैडसेक पिथ पाया कहाँ जाता है, तो जब कल आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम के नीचे वाला भाग होता है वहीं पर आपको उसकी छत पर हैडसेक पिथ दिखाई देगा, यानी कि गड्ढा दिखाता है जिसको हैडसेक पिथ बोलते हैं। और उसी पिथ में आपको हैडसेक नेफ्रीडियम देखने को मिलता है। तो हैडसेक नेफ्रीडियम की जो पोजीशन होती है वो नोटोकार्ड के कुछ बाईं ओर और जो वेंट्रल सरफेस होती है वहीं पर ये स्थित होता है। तो हैडसेक नेफ्रीडियम भी प्रोटोनेफ्रेडिया के ही समान होता है, और इसका जो आगे का सिरा होता है वो बंद होता है और इसका जो पिछला सिरा होता है वो खुला होता है, जो कि जाकर प्रीचैम्बियल जो चैम्बर है उसी में खुलता है। तो हैडसेक नेफ्रीडियम का भी जो निर्माण होता है ये एक्टोडर्मल मेम्ब्रेन द्वारा होता है। इसमें भी सोलेनोसाइट होता है, और इसमें जो सोलेनोसाइट होता है यह एक छोटे से सिलोमिक सैक के द्वारा क्या होता है कि कवर्ड होता है, या फिर कह सकते हैं कि घेरे रहता है। और यहीं पर जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं हैडसेक नेफ्रीडिया अलग कर लेते हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये घिरे रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एम्फिऑक्सस के एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आधारित था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर क्वेश्चन बनता भी है तो हैडसेक नेफ्रीडिया पे बनेगा या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया पे बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इसके आंसर आप आसानी से शॉर्ट आंसर के रूप में देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।